आदाब दोस्तों, विधि वाला क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो चेक बाउंस का टॉपिक है। चेक बाउंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ये लॉ के एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। चेक बाउंस इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन उठते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही आते हैं ये क्वेश्चन। चेक बाउंस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको चेक के बारे में बता देता हूँ ये क्या होता है। चेक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि बिल्स को एक्सचेंज करने का एक तरीका है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल जरिए बताता हूँ। आप एक पर्सन ए को हम लेते हैं, पर्सन बी को। हमें पर्सन बी को पेमेंट करनी है, तो पर्सन ए जो है चेक के जरिए जो जितनी अमाउंट पे करनी होगी पर्सन बी को, वो उसको दे देगा, उस अमाउंट को भर के। पर्सन बी उस चेक को बैंक में लेके जाएगा और वहाँ से उस अमाउंट को विड्रॉ कर लेगा या अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेगा। तो ये हुआ चेक का तरीका, यानी कि चेक जो है पेमेंट को कागज के जरिए करने का एक जरिया होता है। चेक का यूज हम अलग अलग जगह पर करते हैं। जैसे चेक का यूज हम स्कूल से फीस भरने में करते हैं और लोन की पेमेंट भरने में करते हैं। बिजनेस पर्पजेज के लिए भी चेक का यूज होता है। खाली इन्हीं 3 जगहों पर नहीं, बाकी और भी बहुत सारी जगह पर हम चेक का यूज करते हैं। चेक एक ही बहुत आसान तरीका है पैसे को पे करने का। ये था चेक के बारे में। जिस टॉपिक पर हमें बात करना है वो है चेक बाउंस। चेक बाउंस हमारे इकोनॉमिक्स का भी बहुत ही जरूरी टॉपिक है और लॉ में इससे रिलेटेड एक सेक्शन दिया गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। तो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी टॉपिक है। चेक बाउंस का जो डेफिनेशन है वो ये है, अ चेक फॉर विच देयर आर नॉट इनफ फंड इन द कस्टमर्स बैंक अकाउंट टू कवर इट। यानी कि एक चेक जिसके लिए कस्टमर के बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है कि वो उस अमाउंट को पूरा कर सके जो कि उसने चेक में भरा है, तो यहाँ पे चेक क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल जरिए बताते हैं। जैसे कि एक पर्सन एक्स है, पर्सन वाई है। पर्सन एक्स को पर्सन वाई को 10,000 रुपये पे करने हैं। तो पर्सन एक्स जो है उसको एक चेक देगा 10,000 रुपये को पर्सन बी को। पर्सन बी जो है उस चेक को बैंक में लेके जाएगा और बैंक में जाकर उसे पता चलेगा कि जितना अमाउंट उसे पे करना है उतना अमाउंट पर्सन ए के अकाउंट में है नहीं, यानी कि इनसफिशियंट फंड्स उसके अकाउंट में है। तो यहाँ पे बैंक उसे इंफॉर्मेशन देगा कि इतना पैसा इसके अकाउंट में नहीं है, इसलिए ये चेक जो है बाउंस हो गया। तो यहाँ पे चेक बाउंस इस तरीके से होता है बैंक से। चेक बाउंस होने के और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जो इसमें जरूरी, और जो मैंने कि जो जरूरी रीजन्स है वो है, कभी कभी इनकरेक्ट डेट्स होती है चेक पर, इसके कारण चेक बाउंस हो जाता है। सिग्नेचर मिसमैच होता है, सिग्नेचर यानी कि मैच नहीं करता है। चेक डैमेज होने के कारण हो जाता है चेक बाउंस। सबसे प्रिंसिपल रीजन जो चेक बाउंस होने का है वो इनसफिशिएंट फंड्स अकाउंट में होने के कारण होता है। चेक बाउंस होने के बाद जो इससे रिलेटेड पनिशमेंट सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1887 में दी गई है, वो ये है कि अगर कोई इससे रिलेटेड क्राइम करता है तो उसको जो सजा का प्रावधान किया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो उसे 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है या उस पर फाइन लगाया जा सकता है उस अमाउंट का डबल। यानी कि जो उसने चेक में अमाउंट भरा था उसका डबल उस पर फाइन लगाया जाएगा। यानी कि जैसे चेक में उसने 10,000 भरा था तो उस पर 20,000 का फाइन लगाया जाएगा। या हो सकता है उसको दोनों तरह की सजा दी जाए, यानी उस पर फाइन लगाया जा सकता है और जेल भी की जा सकती है। तो ये सेक्शन 138 में दिए गए पनिशमेंट के बारे में। तीन ऐसी कंडीशन है जिसके पूरा होने के बाद ही सेक्शन 138 किसी कस्ट मतलब यानी कि जो जिसने चेक इशू किया उसके ऊपर लागू होता है। जैसे कि पहली कंडीशन है कि विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स जो चेक इशू हुआ है पर्सन ए के द्वारा यानी पर्सन एक्स के द्वारा,
वो पर्सन वाई जो है 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में प्रेजेंट करेगा। उसके बाद बैंक उसे इंफॉर्मेशन देगी कि ये जो चेक है वो बाउंस हो गया है। इसके बाद इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पर्सन वाई जो है पर्सन एक्स को एक रिटन नोटिस भेजेगा, उस इंफॉर्मेशन मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर। रिटन नोटिस भेजने के बाद जब ये नोटिस मिलेगी उसको पर्सन एक्स उस नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अगर उस अमाउंट को पे करने में फेल हो जाता है तो ये सेक्शन 138 के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि 138 इन पर अप्लाई होने लगेगा। तो इसके जरिए इसके जरिए वो कंप्लेन करेगा और जो आगे के प्रोसेस है लॉ के उस पर अप्लाई होंगे। तो ये है सेक्शन 138 का रूल चेक बाउंस के लिए। चेक बाउंस इंडिया में एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो ये था आज का हमारा चेक बाउंस के ऊपर टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आते हैं, लॉ एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कभी कभी पनिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या चेक बाउंस के बारे में पूछ लिया जाता है, चेक बाउंस आखिर होता क्या है, या चेक के बारे में पूछ लिया जाता है, चेक क्या होता है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जो चेक बाउंस से रिलेटेड पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है वो किस सेक्शन में दिया गया है और किस एक्ट में इसके बारे में लिखा गया है। तो इस सब के बारे में आपको मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।